नमस्कार। आम आदमी पार्टी का कार्यक्रम रियासी के संजोगगढ़ में चल रहा है और आम आदमी पार्टी के कई नेता इस समय यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट के कोऑर्डिनेटर सोनू ठाकुर जी हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रधान नरेश कुमार केसर जी भी मौजूद हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कार्यक्रम था? तो जम्मू के कुछ नेता भी, बड़े नेता भी आम आदमी पार्टी के यहाँ पे पहुँचे थे, क्या कुछ बातचीत हुई और क्या चल रहा है? देखिए अंशु जी, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, आज जो हमारी यहाँ मीटिंग थी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर, हमारी जो 3 यहाँ सीटें हैं जो हमारी विधानसभा है, यहाँ के जितने भी हमारे जो पहले के हमारे जो मेंबर और जो जिनके पास जो पोस्टें थी उनको यहाँ बुलाया गया था। उनमें से हमारे पास 30-35 लोगों का एक जो ग्रुप था, उनकी जो हम मीटिंग हमारे गौरव शर्मा जी, अमित कपूर जी और ओम प्रकाश खजूरिया जी वो जम्मू से आए थे। उन्होंने हमें पार्टी के जो भी आगे की रणनीति है उसके बारे में बताया कि किस तरीके की जगह जगह जाके आप कमेटियाँ फ्रेम करें और जाके यहाँ वो करें। तो इसके लिए आज वो यहाँ आए थे। तो ये पूरे जम्मू कश्मीर का वो एक दौरा लगा रहे हैं। जैसे हमारे पास यहाँ उनका 11:30 बजे का प्रोग्राम था, 11:30 से लेके 12:30 बजे तक उनका हमारे पास यहाँ प्रोग्राम था। तो इसके आगे पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार उनका विरोध होता है। आप भी पहले कांग्रेस में थे और विधायक थे भी मुद्दा वाले, जहाँ तक हमें जानकारी है उनकी सरकार में देने के, क्या आपका भी पंजाब में वहाँ पे जाना होगा? और आम आदमी पार्टी की सरकार को लेकर जो इस समय विरोध कर रहे हैं उसको लेकर क्या? देखिए अंशु जी, पहले नंबर तो आप जो मुझे पंजाब की घटना से जोड़ रहे हैं उसके लिए आप मुझे जो पूछोगे मैं बताने के लिए तैयार हूँ। सीधे मूसा वाले जो मेरे दोस्त थे, शेख बैंक थे, वहाँ मेरा जाना भी रहा और उसके बाद भी मैं वहाँ जाऊँगा। उसके साथ आप बोल रहे हैं जो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम जो हो रही है, मैं तभी ये सवाल आप देखिए प्रचार के लिए गए थे, लेकिन अब आपकी सरकार में उनकी शरियात दिन दहाड़े हत्या हो जाती है। देखिए आप अपनी सरकार को उनकी लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी किसकी है? देखिए अगर ये आप बात कर रहे हैं, मैं इसका आपको पूरा प्रॉपर जवाब दूंगा। आप मुझे बोलने का मौका दीजिए। आपने कहा कि वहाँ की जो सरकार है उनकी वजह से वहाँ दिक्कत हुई है, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हुई है। ऐसी बात नहीं है। मैं आपको बताऊं, मेरे वो अच्छे दोस्त थे और मैं उनके घर पे आना जाना मेरा रहता है। मैं गया हूँ, उनके पास अपने PSO थे और गवर्नमेंट की तरफ से भी उनके पास PSO थे। अभी मैं आपको बताऊं, ऐसा हादसा होना था और मैं आपको बताऊं, मुझे बड़ा दुख है कि वो देखिए ना मेरी बात नहीं, दुख मैं बोलूँ मुझे दुख है, लेकिन ये है कि जैसे कि जो वो दूसरी वाली गाड़ी लेके गए, उनके पास दूसरी गाड़ी थी और छोटी गाड़ी होने की वजह से उन्होंने PSO वहाँ अपने साथ नहीं लिए। तो ये मुझे बड़ा दुख है कि सुरक्षा, देखिए सुरक्षा जो आप बोल रहे हो कम की गई, इसके लिए मैं कोई आम आदमी पार्टी की कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। अगर सुरक्षा जो कम की गई और उसको प्रचारित किया गया, प्रसारित किया गया, पॉलिटिकल बेनिफिट लेने की कोशिश। देखिए अंशु जी, आप जो बात कर रहे हैं सुरक्षा को लेकर किया जाना चाहिए। आप मेरी बात सुनिए। आप मुझे पूछ रहे हो कि वो पॉलिटिकल एंगल से आप देख रहे हो कि उसको सुरक्षा बढ़ाने के लिए या लोगों को दिखाने के लिए, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूँ, आप मुझे बताओ जम्मू कश्मीर में यहाँ कितनी लोगों की सुरक्षा वापस ली, वो आपने कभी नहीं दिखाया। वो भी दिखाया ना, उनके ऊपर हमला नहीं हो सकता, वो भी आपने दिखाना चाहिए। अगर आप नहीं मेरी बात सुन, अगर सुनो, सरकार की जिम्मेदारी, मैं आपको बताऊं उसके लिए मैं पूरा विरोध करता हूं कि जो सुरक्षा उन्होंने हटाई है, जहाँ काम की है, वो आपके दोस्त भी। मैं वही कह रहा हूँ, जो सुरक्षा हटाई गई है, क्यों हटाई गई है, इसके लिए मैं कोई आम आदमी पार्टी की सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि गलत है, नहीं हटानी चाहिए थी। आपने कहा कि सरकार की जिम्मेवारी है। आप मुझे बताओ, जम्मू कश्मीर में सारी लोगों की सुरक्षा वापस ले लिया, इसके लिए आपने कभी नहीं पूछा? बीजेपी मेरी जो कमीज है वो ज्यादा सफेद है, लेकिन जब आप पर सवाल मैं उसका पूरा विरोध कर रहा हूँ। नहीं, मैं उसका पूरा विरोध कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, सुरक्षा कम नहीं करनी की चाहिए थी। आपने कहा कि हमारी सरकार, हमारा लाइन ऑर्डर, नहीं, आप मुझे बताइए। नहीं, आप मेरी बात सुनिए, जल्दबाजी में अंशु जी मेरी बात सुनिए। आप कह रहे हैं कि उन्होंने सोशल मीडिया पे नहीं देना चाहिए था, जहाँ वो अगर उन्होंने दिया, जब ये चीज उन्होंने कही कि वहाँ की लोगों की जो MLA 3 बार जीते हुए हैं, एक बार उनकी पेंशन जो लेंगे, दूसरे 2 नहीं ले सकते, वो भी उन्होंने डाला था। अगर उसके लिए उन्होंने कोई गलत किया है तो इसका मैं पूरा विरोध करूंगा। लेकिन आपने ये कहा कि वो वहाँ की सरकार, आप यहाँ की जम्मू कश्मीर की सरकार देखिए। अंशु जी मेरी बात सुनिए। आप मुझे जो बता रहे हैं ना छुटपुट घटना, मुझे भी पता है, मैं भी उन्होंने कहा है आतंकवादी घटना को छिटपुट घटना क्या है, आप भी यही बात करना चाह रहे हैं, उस पर आपका क्या बयान है? क्योंकि 3 दिन 4 जून को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, आतंकवादी घटनाओं को जो किलिंग्स हो रही हैं उसे छिटपुट घटना पूर्व विधायक बलदेव राय शर्मा जी करार दे रहे हैं, उस पर आपका? देखिए मेरी बात सुनिए,
आप जो मेरे मुंह से निकाल रहे हो कि आप ये बोलने वाले हो, आपको पता था मैं ये बोलने वाला हूँ, आप मुझे पहले ही पूछ रहे हो। मैं आपको बताऊं, अगर आप ये सोच रहे हो कि आप पंजाब की देख रहे हो, यहाँ जम्मू कश्मीर में कितनी हत्या हो गई। आज बीजेपी वाले, आप भी उनके पास जाते हो, मुझे पता आप भी बड़ी अच्छी पत्रकार करते हो, उनको बड़े कड़वे सवाल पूछते हो, लेकिन यहाँ की आप देखो, उन्होंने कहा छुटपुट घटना हो रही है। यहाँ की सरकार कहाँ सोई है? दिल्ली की कहाँ यहाँ सरकार सोई है? ये जितनी भी घटना हो रही है इसका हम पूरा निंदा करते हैं, विरोध करते हैं, चाहे वो पंजाब में हुआ, चाहे जम्मू में हुआ, हर जगह में हम इस चीज कंपैरिजन करके आप बच नहीं नहीं हम जिम्मेवारी से नहीं बढ़ रहे। हम आपको ये बता रहे हैं कि आप पंजाब दिखा रहे हैं, आप जम्मू में देखिए, आप जम्मू में रहते हैं, जम्मू के अंदर देखिए कितने लोगों की यहाँ सिक्योरिटी इन्होंने, यहाँ की गवर्नमेंट ने वापस ले ली, कितने लोगों को यहाँ दिक्कत हो रही है। लेकिन वहां जो हुआ है, अगर उन्होंने सिक्योरिटी वापस नहीं ली है, मैं आपको बताऊं, आपके नॉलेज में लाना चाहता हूँ, सिक्योरिटी कम की है, नहीं करनी चाहिए थी, इसका मैं विरोध कर रहा हूँ। अगर जो उन्होंने सिक्योरिटी पहले तो उन्होंने पूरी वापस नहीं ली है, अगर उन्होंने कम ली है, कम की है, इसका मैं विरोध करता हूं कि नहीं करनी चाहिए थी। इसके लिए मैं आपके साथ हूं, और सिद्धू मूसेवाला मेरा अच्छे दोस्त है, मैं उनके साथ हूं। रही बात, जहां आपने ये कहा कि हमारा ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम, आप मुझे बताओ जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है? आप भी काफी सारे आपको बीजेपी के लोग मिलते हैं, आप देखिए बलदेव राय शर्मा का कितना, आप सिर्फ बलदेव राय शर्मा को क्यों पूछ रहे हैं? उनके साथ डीडीसी चेयरमैन बैठे हुए थे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रियासी का यहाँ बैठा था, आपका रियासी का, आप शाम को जाइए ना उसके घर में, आप पूछिए ना, ये छुटपुट कर रहे हैं वहां, जिनके लोगों के कितने लोग वहां मर गए, एक वहां टीचर मर गए, किसी स्कूलों के अंदर हत्या हो गई, बैंक के अंदर हत्या हो गई, कितनी बुरी तरीके से हार है। कहाँ यहाँ लॉ एंड ऑर्डर, यहाँ देखो आप पहले लॉ एंड ऑर्डर कितनी यहाँ प्रॉब्लम है जी। हम पूरा जो यहाँ गलत होगा उसका पूरा विरोध करेंगे। हमें भी पता है कि आप भी लोगों को बड़े कड़वे सवाल पूछते हो, लोगों को दुख होता है ये पूछते हो, लेकिन आपने भी मीडिया के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके थ्रू ही आपको, लेकिन आप इनको शाम को पूछिए, सरब सिंह नाग को पूछिए, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को पूछिए, फिर बलदेव राय शर्मा को पूछिए, छुटपुट घटना क्या होती है जिन लोगों के। उसी दिन यही सवाल किए थे कि क्या वाकई में वो छुटपुट घटना मारते हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद का अंत है, और अंत में अपनी रणनीति उन्होंने बदली है। और ये एलजी का भी बयान सामने आया है, आज अखबार में उन्होंने लिखा है कि जब दिया बुझने वाला होता है तो इस तरह से दिया भी भुगतता है, उसी तरह से ये। देखिए, ये उन लोगों को पूछिए जिनके घरों के लोगों की डेथ हो रही है, जिन लोगों को वहां मारा जा रहा है, उनको पूछिए। 90 से बुरे हालात हो गए हैं श्रीनगर में, आप देखिए वहां जाके। हम सिर्फ यहाँ कटरा और जम्मू देख रहे हैं, यहाँ रियासी देख रहे हैं, वहां की हालत देखिए कितनी बुरी हालत है। क्या लोग वहां से, कितने लोग अभी तक वापस आ गए हैं? नहीं समझती भाजपा परिवारों का, भाजपा कोई दर्द नहीं समझती। वो इकट्ठे होकर 2-4 पटके डाल के लोगों को घरों में चले जाते हैं कि वहां कंधा दे दिया, ये कर दिया, जय श्री राम, भारत माताबाद, ये कह के हिंदू मुसलमान करके वो अपनी राजनीति करने जाते हैं। उनसे उन्होंने किसी से कुछ लेना नहीं। आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ेगी, जब भी चुनाव होते हैं, ये क्लियर है। किसी मंच से अभी तक आपने कोई घोषणा नहीं की है कि आम आदमी पार्टी यहाँ, या फिर आपके किसी बड़े नेता ने? देखिए, क्या पार्टी हाईकमान से क्या संकेत? देखिए, आम आदमी पार्टी इलेक्शन लड़ेगी जम्मू कश्मीर में, ये 100% क्लियर है। इसी सिलसिले में आज जो हमारे गौरव शर्मा जी आए थे, ये प्रोविंस जम्मू के इंचार्ज हैं इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन के लिए, और ये डिप्यूट किए हैं केजरीवाल। आजकल आप देखते होंगे कि केजरीवाल जी भी हर जम्मू कश्मीर के विषय में कुछ ना कुछ बात बताते रहते हैं, यहाँ के हालात। ये बात है कि जब पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर का इशू हुआ और विरोध होने लगा, तब उन्हें जम्मू कश्मीर को ज़्यादा याद आया। जहाँ पंजाब की आप बात कर रहे हैं, आप भी सोचिए बच्चे जी, कैसा हिंदुस्तान बनते जा रहा है, जहाँ 65,000 से ज़्यादा VIP लोग हैं, और चाइना के अंदर 400-500 लोग हैं जो VIP। ठीक है, इन VIP लोग जो सुरक्षा दी जाती है, ये खर्चा किसका है? आम पब्लिक का है ना। तो ऐसी कौन सी बात बन जाती है कि जिनको उन लोगों को बड़ी वो देनी पड़ती है, प्रोटेक्शन देनी पड़ती है। दूसरी बात, हम कंट्रोल तो करिए, जो देखिए, हमारी नीति क्या है? हमारी नीति ये है कि विकास के साथ साथ सुधार भी लाना है, इस देश के अंदर सुधार भी लाना है। ये सब उसी की कड़ी के साथ जुड़ी हुई बात है। लेकिन इस सुधार के चलते के बाद भी जो दोषी हैं वो अभी इलाकों में। देखिए, जब आप कोई TV चैनल खोलते हैं ना, वहाँ पर देखिए जब वो न्यूज़ आती है ना, 100 फटाफट, उसमें 10-20 न्यूज़ होती हैं अच्छी, बाकी जहाँ पर वो हो रहा है। कल ही अभी
6 लोगों ने खुदकशी कर ली है, वो भी तो हिंदुस्तान है। क्या उसके लिए कोई लोग पूछते हैं कि क्यों? आखिर कुछ ना कुछ रीज़न तो होते हैं ना। कहीं हत्याएं हो रही हैं, कहीं कुछ हो रहा है। हम ये चाहते हैं, पंजाब में भी किसान वो भी आपने देखिए यही है कि हम चाहते हैं कि आप विकास के साथ साथ सुधार लाना है और जड़ तक पहुंचना है कि रीज़न क्या है। उन रीज़न तक जाकर हम आम आदमी पार्टी जो है अपनी नीति को आगे बढ़ाना चाहिए। जहाँ अभी आप ये कार्यक्रम में विरोध में क्या कहना चाहेंगे? विरोध होता है आम आदमी पार्टी का पंजाब में खास में बात करें, गायक सिद्धू मूसेवाला जी की हत्या के बाद देश में भी आम आदमी पार्टी को काफ़ी सोशल मीडिया तो जिम्मेवारी आप समझते हैं कि आम आदमी पार्टी की जिम्मेवारी की बात पेश करना और जिम्मेवारी इस तरह से मुझे होता है एक बड़े गायक की इसमें क्या कहते हैं? किसी भी स्कूल में किसी अब आप कन्नी काटते हुए दिखे। नहीं ऐसी बात नहीं। क्यों आपको कैसे लगा कन्नी जब काटते? आपने कहा कि अभी आप मैंने अभी अभी 2 पार्टी में दिख रही हूँ। आप जबरदस्ती वर्ड्स मत जिम्मेदारी तो तमाम जिम्मेदारी मेरी बात जो सुनो। नारे लगाते हैं मेरी बात सुनिए। ये कोई आम आदमी पार्टी की तरफ आपको लग रहा है कि जिम्मेदारी एक को भी लेनी चाहिए, दूसरी को भी लेनी चाहिए, तीसरे को भी लेनी चाहिए? जहाँ तक केजरीवाल सर कहा है, उन्होंने इसके बारे में बोलना भी शायद आपने सुना भी होगा। ऐसी बात नहीं है कि किसी ने अब प्रोटेक्शन दी गई है, हमको प्रोटेक्शन कम की गई। उसके बाद ये हादसा हुआ और हम सबको हद से ज़्यादा अफसोस है कि हमने इतने अच्छे सिंगर को खोया हुआ है। सिंगर से ज़्यादा एक अच्छे इंसान को खोया है हमने, जो आम लोगों के बीच में जाते थे। तो जितना आपको अफसोस है उतना हमें भी है। बाकी रही है बात की लॉ एंड ऑर्डर, तो लॉ एंड ऑर्डर कश्मीर में किसकी सरकार है? जे&के में किसकी सरकार है? रोज क्या हो रहा है? मेरी बात सुनिए, आप बच जाएंगे। मेरी बात सुनिए। जब यहाँ आपको क्या ये सवाल पूछा जाएगा आप कंपैरिजन क्यों नहीं करेंगे? जब आप करेंगे हम नहीं करेंगे। नहीं वो सवाल मेरी आप बात अलग से सुनिए। बात रख सकते हैं, मेरी लेकिन बात जब क्यों नहीं आपकी है? जिम्मेवारी की बात की जाएगी मेरी आपकी बात जिम्मेवारी तय मैंने की बोला जाएगी। आपको, आपने सुना नहीं? केजरीवाल कर सकता आपने नहीं सुना। उनका सोशल मीडिया पर कुछ भी देख लेता। आप ये कह रहे हैं कि सरकार की जिम्मेवारी होगी और सरकार सरकार की मैंने सबसे पहले बोला आपको सरकार की जिम्मेदारी होती है। सुरक्षा उन्होंने घटाई, उनको क्या पता था कि सुरक्षा घटाने के बाद मतलब ऐसा होना चाहिए। सीधे चलिए तो कार्यक्रम जो है वो अब चल रहा है, उसकी भी कुछ तस्वीरें जो है वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे।